भारतीय कला एवं संस्कृति में बांग्ला सिनेमा। शुरुआती मूक अथवा शाहबाग फिल्मों का प्रदर्शन भले ही मुंबई में हुआ हो, लेकिन बंगाली फिल्म उद्योग भी काफ़ी पीछे नहीं था। 1896 में बॉम्बे में लूमियर ब्रदर्स द्वारा चलचित्र के प्रदर्शन के लिए के कुछ महीने बाद ही बंगाल में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ। रॉयल बायोस्कोप कंपनी के संस्थापक हीरा लाल सेन जैसे कुछ लोगों के प्रयास से शुरू में कई लघु फिल्में बनी। फिर इस तरह क्षेत्र में कलकत्ता की मदन थिएटर कंपनी का नाम उभरा, जो सिर्फ बंगला सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में बनाई। बंगाली फिल्म जमाई, षष्ठी, 11 अप्रैल 1931 मदन थिएटर द्वारा रिलीज पहली शाहबाग बंगाली फिल्म थी। वर्ष न्यू थिएटर द्वारा निर्मित फिल्म देना पयौना ने दहेज प्रथा और 19वीं सदी में बंगाल में नारी उत्पीड़न को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया। मदन थिएटर ने 1919 में स्वयं द्वारा बनाई गई मूक फिल्म बिल्वा मंगल को शाहबाग रूप में बनाकर 1932 में पुनः प्रदर्शित किया, जो काफ़ी लोकप्रिय रही। 1930 के दशक में ही कई फिल्में बनी, जिनमें देवकी, बोस की चंडीदास, 1932 पीसी बरुआ की देवदास 1935 तथा मुक्ति 1937 और नितिन बोस की प्रेसिडेंट 1937 आदि प्रमुख हैं। बंगाली परंपरा में रविंद्र संगीत का पहली बार इस्तेमाल मुक्त फिल्म में ही हुआ है। पीसी बरुआ की देवदास तो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे अलग अलग समय में अलग अलग निर्देशकों द्वारा बनाया गया। यह फिल्म बंगाली के साथ साथ हिंदी उर्दू में भी बनी, जिसने बंगाली स्टूडियो को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। यही समय था जब बंगाली गायक के.एल. सहगल ने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। 1950 के दशक में बिमल राय जैसे निर्देशक को काफ़ी पहचान मिली। 1944 में उनकी पहली बंगाली फिल्म उदयर पोथे के बाद में हमराही के नाम से हिंदी में बनी। 1950 के दशक में दो बंगाली कलाकार उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन ने काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की। उदित कुमार तो लगभग 2 दशकों तक बंगाली सिनेमा पर छाए रहे। इनके स्टारडम से ही प्रेरित होकर सत्यजीत रे और निर्देशकों ने फिल्म नायक 1966 बनाई। नायक 1966 में बनाई। हालांकि सत्यजीत रे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान 1955 में उनकी फिल्म पाथेर
पंचाली से ही मिल चुकी थी। इस फिल्म ने 1956 में ही सर्वोत्तम मानवीय दस्तावेज के लिए कान पुरस्कार प्राप्त किया। सत्यजीत रे ने ग्रामीण, शहरी, ऐतिहासिक विषयों पर 30 फिल्में और 5 डॉक्यूमेंट्री बनाई। उनकी फिल्म अत्यधिक यथार्थवादी और विचित्र मानव स्वभाव को प्रकट करने वाली होती थी। उनकी मृत्यु से 1 महीने पहले मार्च 1992 में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए स्पेशल ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। सत्यजीत रे के समकालीन कई अन्य बंगाली निर्देशक भी हुए जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। इनमें तपन सिन्हा, काबुलीवाला, आरोई, अतिथि, आदमी और औरत, आज का रेबन हुड और मृणाल सेन, रात भोर, 22 श्रवण, नील आकाश, शेर नीचे, आकालेर, संधाने प्रमुख थे। मृणाल सेन ने तत्कालीन सामाजिक असंतोष और बंगाल की रेडिकल राजनीतिक प्रवृत्तियों को अपनी फिल्मों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। आकालेर संधाने ने 1943 के बंगाल के अकाल को इतने जीवंत तरीके से दर्शाया कि 1981 में वालियन ने इस फिल्म को काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ। वालियन में काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ। बंगला सिनेमा के निर्माण में कई पीढ़ी के फिल्म निर्माताओं की भी एक लंबी तालिका है, जिसमें संदीप रे, ऋतु पर्णो घोष, चौखेर वाली, रेनकोट, मलय भट्टाचार्य, सुजय घोष आदि प्रमुख हैं। 2012 में सुजय घोष की फिल्म कहानी, जो बंगाल की घटना पर आधारित हिंदी फिल्म थी, इसने दर्शकों को काफ़ी रोमांच पैदा किया। वर्तमान में बंगाली फिल्म उद्योग काफ़ी विकसित अवस्था में है। बंगाली फिल्म अपने उम्दा स्क्रिप्ट और कर्णप्रिय गानों के लिए विख्यात है। बंगाली फिल्मों का एक बड़ा दर्शक वर्ग बंगाल, त्रिपुरा, आसाम के साथ साथ बांग्लादेश में भी मौजूद है, जो इनकी लोकप्रियता को बनाए रखता है। तेलुगु सिनेमा में बनने वाली फिल्मों में मुख्य कथानक के रूप में धार्मिक कहानियाँ, प्रेम, फंतासी, सामाजिक, आपराधिक, थ्रिलर जैसे विषय प्रमुख होते हैं। हिंदी फिल्मों की तरह इनमें भी गाने व नृत्य की भरमार होती है। पहली तेलुगु फिल्म भक्त प्रहलाद थी, पहली फिल्म भक्त प्रहलाद थी, जिसे 1932 में एम रेड्डी ने बनाया था। धार्मिक कथानकों पर फिल्म बनाने का ट्रेंड यहीं से प्रारंभ हुआ तथा यहाँ ऐसी फिल्में अभी भी ठीक ठाक मात्रा में बन रही हैं। 1930 के दशक में देखें तो पी.बी. दास के
रामनाथ, के रामनाथ, A.K. शेखर जैसे फिल्मकारों ने अनेक सफल फिल्मों का निर्माण किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज की तरह आंध्रा में स्टूडियो पद्धति का प्रचलन रहा तथा 1934 में P.B. दास ने बेल पिक्चर्स स्टूडियो की स्थापना की। तेलुगु क्लासिक फिल्मों की बात करें तो के.बी. रेड्डी की भक्त पूतना, B.N. रेड्डी की मालेश्वरी आदि को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। 1938 में बनी H.M. रेड्डी की गृह लक्ष्मी ने तेलुगु सिनेमा में स्वाद की एक नई शैली को स्थापित किया। तेलुगु सिनेमा के स्वर रूप को बदलने का प्रयास श्याम बेनेगालवा, मृणाल सेन जैसे फिल्मकारों के द्वारा किया गया, किंतु बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई। हालांकि कुछ ऐसी फिल्में भी बनी जिनमें गूढ़ यथार्थ का चित्रण था। गरीबी के संघर्ष को दिखाती हुई ऐसी ही एक फिल्म थी आरूमुंडी, ब्रतुकुल्लू तथा अन्य फिल्में थीं। निमजानाम, जिसमें बलात्कार पीड़ित की कहानी को दिखाया गया था। ये दोनों फिल्में B.S. नारायण ने बनाई थी। के रविंद्रन की हरिजन तथा गौतम घोष की माँ भूमि में भी उस सामाजिक दशा का चित्रण किया गया है जहाँ व्यक्ति अभावग्रस्त जीवन जीने को अभिशप्त होता है। आगे 1981 में बनी के विश्वनाथ की शंकरभरणम काफ़ी हिट रही। N.T. रामाराव, शोभन बाबू, चिरंजीवी, नागार्जुन इत्यादि तेलुगु फिल्मों के बड़े सितारे रहे। मलयालम सिनेमा की शुरुआत सबाक रूप में बालन फिल्म से हुई है, जिसके निर्देशक एस नोटानी थे। हालांकि इससे पूर्व इस क्षेत्र में बेगाथा, कुमारन तथा मातृण वर्मा जैसे मूक फिल्में बन चुकी थी। स्टूडियो व्यवस्था का चलन यहाँ भी था। केरल का प्रथम स्टूडियो उदया अल्लपी में बनाया गया, जिसे के.बी. कौशी तथा एम. कूंचाकू द्वारा स्थापित किया गया था। 1960 के दशक में थुलाभरम जैसी फिल्में बनी, जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 1965 में बनी चेम्मीन फिल्म ने राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जीता। 1970 का दशक मलयालम फिल्म सिनेमा का स्वर्ण काल कहा जाता है। अडूर गोपाल कृष्णन जी, अरविंदन, साजी कैलाश जैसे समानांतर सिनेमा के अग्रदूतों ने इस दौर में कई अच्छी फिल्में बनाई। गोपाल कृष्णन ने की स्वयंवरम, कोडिएटम, मुखम, जी अरविंद के उत्तरायणम, कंचन सीता सी, राधा कृष्णन की अंगिन, के.जी. जॉर्ज की सपनादनम इत्यादि इस दौर की महत्वपूर्ण फिल्में रहीं। जॉर्ज की
इस दौर की महत्वपूर्ण फिल्म रही। 1980 के दशक में अरविंदन की चिदम्बरम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी दशक में जॉन इब्राहिम ने अम्मा अरियन जैसी फिल्में बनाई जिसमें मार्क्सवादी रुझान को देखा जा सकता है। मलयालम फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सराहा जाता है। फिल्म को ऑपरेटिव फिल्म सोसाइटी जैसी संस्थाओं के कारण मलयालम सिनेमा का निरंतर विकास हो रहा है। कन्नड़ सिनेमा सभ्यता सती सुलोचना 1934 पहली कन्नड़ फिल्म थी। हालांकि 50 के दशक में कन्नड़ सिनेमा पूर्ण स्थान हुआ तथा राजकुमार जैसे फिल्मकारों ने कन्नड़ सिनेमा को एक नई दिशा दी। इसके पूर्व अगर शुरुआती स्तर पर देखें तो थिएटर से जुड़ी हुई गुब्बी वीरन्ना ने मूक फिल्म बनाने का प्रयास किया था, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। आगे सूर्या फिल्म कंपनी द्वारा शारदा फिल्म कंपनी ने अनेक मूल फिल्मों का निर्माण किया। 1940 के दशक में ही बसंत सेना फिल्म बनी जो शूद्र के मृगच्छ नामक नाटक पर केंद्रित थी। 1930 तथा 1940 के दशक में अधिकांशतः गैर कन्नड़ भाषियों ने ही कन्नड़ फिल्मों का निर्माण किया। जीवन नाटक जगन मोहिनी आदि जैसे इस दौर में बनी कुछ लोकप्रिय फिल्में थीं। 1970 का दशक कन्नड़ सिनेमा के लिए एक परिवर्तनकारी दौर रहा। इस दौर में बनने वाली फिल्मों ने जड़ता को तोड़ा तथा कन्नड़ सिनेमा में न्यू वेव का संचार किया। साथ ही राज्य सरकार ने भी कन्नड़ फिल्मों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया तथा उन्हें टैक्स में छूट देने के साथ साथ फिल्म निर्माण में सब्सिडी भी प्रदान की। दरअसल ये वो दौर था जब कन्नड़ साहित्य में नब्बे आंदोलन चल रहा था, अतः इसका प्रभाव सिनेमा पर भी पड़ा। पट्टिभू रामा रेड्डी की संस्कार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता तथा वंश वृक्ष चोमना डुड्डी इत्यादि जैसी लोकप्रिय फिल्में बनी। एम सत्थू की गर्म हवा, पी लंकेश की पल्लवी जैसी फिल्म काफ़ी सफल रही। 1977 में बनी गिरीश कासरवल्ली की घाट श्रद्धा ने राष्ट्रीय स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कासरवल्ली की फिल्म में मानवीय पहलुओं को काफ़ी यथार्थपूर्ण तरीके से उकेरा गया। आगे चलकर कन्नड़ व्यावसायिक रूप से सफल कई फिल्में बनी जैसे जोगी 2005, मोगारू माले 2006, दुनिया 2007 आदि। तमिल सिनेमा दक्षिण भारत भाषाओं में बनने वाली फिल्मों का एक प्रमुख केंद्र मद्रास चेन्नई रहा है। फिल्म निर्माण की शुरुआती दौर से ही यहाँ न केवल तमिल भाषा में बल्कि हिंदी फिल्मों का भी निर्माण होता रहा है। तमिल सिनेमा राजस्व वितरण की दृष्टिकोण से
भारत का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म उद्योग। यहाँ की फिल्मों का कई भाषाओं में अनुवाद होता है तथा इसका एक व्यापक दर्शक वर्ग है। हिंदी भाषी राज्यों के अतिरिक्त तमिल, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसे लोकप्रियता प्राप्त है। साथ ही श्रीलंका, सिंगापुर, दक्षिणी अफ्रीका, मलेशिया, मध्य पूर्वी इत्यादि देशों में भी तमिल फिल्में काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। फिल्म निर्माण केंद्र के हिसाब से देखें तो यहाँ बनने वाली पहली मूक फिल्म कीचक वधम तथा पहली बोलती फिल्म कालिदास थी। आम तौर पर तमिल सिनेमा में गानों की भरमार होती है तथा पहली बोलती फिल्म कालिदास में भी 50 गाने थे। दरअसल शुरुआत में बनने वाली तमिल फिल्में प्रदर्शन कला का ही रूपांतरण होती थी। इस कारण इसमें संवाद प्रमुखता नहीं होती थी। 1930 से 1950 तक बनने वाली तमिल फिल्मों में कथानक के रूप में पुराण के पात्रों व उनके संबंधित कहानियाँ, मिथकीय चित्रण तथा अन्य स्थानीय अतीत से संबंधित कहानियों का प्रयोग हुआ है। इस दौर में एस बासन की चंद्रलेखा 1948 में लंबे समय तक सबसे महंगी फिल्म मानी जाती रही। 1950 से 1970 का समय तमिल सिनेमा में मेलोड्रामा की प्रधानता वाला युग रहा। इस दौर में एम.जी. रामचंद्रन जैसे अभिनेताओं का उदय हुआ, जैसे ईश्वरी छवि के रूप में पहचान मिली। 1970 का दशक तमिल सिनेमा में भी समानांतर सिनेमा का दौर रहा, जिसमें वे बालाचंद्र पी, भारती राजा, बालू महेंद्रन के भाग्यराज जैसे फिल्मकारों ने कई अलग प्रकार की फिल्मों का निर्माण किया। महेंद्रन तथा बी.जेड. दुर्रई जैसे फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों में यथार्थ का चित्रण किया तथा भारती राजा ने ग्रामीण समाज को फिल्मी पर्दे पर उतारा। कलाकारों में तमिल फिल्म उद्योग ने व्यावसायिक रूप से काफ़ी हिट फिल्में दी तथा कमल हसन, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने इसका प्रसार किया।